को प्रेजेंटेड बाय लक्स विनर्स, सबको मांगता है। और घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। को पावर्ड बाय अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट। और शाइन की सॉल्ट। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। रतलाम लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। इसके पीछे वजह है कि यहाँ की राजनीति एक दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। इस बार क्या है यहाँ के मुद्दे और चुनाव को लेकर क्या जनता का मूड है, ग्राउंड रिपोर्ट में जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता आलोक द्विवेदी ने। झाबुआ की तो एक ही समस्या है, पलायन। सरकारी हॉस्पिटल देख लो, कुछ सुनवाई करने वाला नहीं। आज तक जो नेता वादा कर गया वो पूरा तो हुआ नहीं है। आने के लिए तो हेडपंप पे नंबर ही लग रहे हैं। कुछ भी सुविधा नहीं है हमारे मोहल्ला में। वो वोट लेने के लिए आ जाएंगे, ले वोट दो, वोट दो। रतलाम एक ऐसा शहर जो एक अलग तासीर के लिए जाना जाता है। यहाँ का सेब नमकीन देश भर में मशहूर है। यहाँ बनने वाला रतलामी सेब पूरे देश को तो भाता ही है। यहाँ के सोने को भी सबसे शुद्ध यानी खरा माना जाता है। लेकिन चूंकि मौसम चुनाव का है, लिहाजा खान पान के लिए मशहूर इस जगह में जनता के मूड को भी जानना जरूरी है। आखिर रतलाम की जनता क्या सोचती है, सियासी अखाड़े में किसका पलड़ा भारी है, यही जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम रतलाम पहुंची और जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश की। मैं इस समय पहुंच रहा हूं रतलाम लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 24, जो कि अजजा के लिए आरक्षित है। गुजरात की सीमा से लोगों का सियासी मिजाज शुरू से ही अलग रहा है। मालवा निमाड़ की बाकी सीटों पर भले ही हवा का रुख एक जैसा रहा हो, लेकिन रतलाम का ट्रेंड बाकियों से अलग रहा है। या यूं कहें कि यहाँ का सियासी माहौल दूसरी सीटों से कभी प्रभावित नहीं हुआ। पार्टी कोई भी हो, लेकिन लंबे समय तक सिक्का भूरिया परिवार का ही चलता रहा। लेकिन 2014 के बाद यहाँ का चुनावी पैटर्न बदला और चेहरों के बजाय लोग अपने हक और हकूक के आधार पर वोट करने लगे। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की एंट्री हुई। इस बार की लड़ाई भी कांग्रेस और बीजेपी में आर पार की है। कांग्रेस ने जहां कांतिलाल भूरिया को फिर उतारा है, वहीं बीजेपी ने अनीता नागर सिंह चौहान को उतारा है। जीत को लेकर दोनों ही प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं और अपने अपने तर्क हैं। मैं लगातार जब से टिकट हुआ तब से मैं लोगों, हमारे जो मतदाता भाई बहन हैं, उनसे संपर्क कर रही हूँ, उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ, उनसे अपील कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है हर एक वर्ग के लिए, चाहे महिलाओं को लेके, हमारी बहनों को लेके, चाहे किसानों को लेके, चाहे युवाओं को लेके, चाहे गरीबों के लेके, उन्होंने काम अच्छे किए हैं और जरूर भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में विजयी होगी। दावे जो भी हों, लेकिन जनता का मूड और मिजाज कुछ अलग है। आरोप है कि काम की बात कोई नहीं कर रहा, सिर्फ चेहरों की बात हो रही है। देखिए, रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र पर जो है रोजगार को लेकर बात की जाना चाहिए, शिक्षा को लेकर बात की जाना चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर बात की जाना चाहिए, मगर इन जनता से जुड़े मुद्दों पर इस समय न कांग्रेस ध्यान दे रही है, न ही भाजपा। इस समय जो यहाँ पर जो मुद्दे हावी हो रहे हैं वो सनातन को लेकर हावी हो रहे हैं, राष्ट्र की बात की जा रही है, आरक्षण की बात की जा रही है, विकास की बात करी जा रही है, मगर विकास किस तरह का विकास होगा या किस तरह का विकास किया गया है यह नहीं बताया जा रहा है। सरकार की योजनाओं की जरूर बात भाजपा कर रही है, मगर कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप कर रही है कि इन योजनाओं का लाभ जो है ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आदिवासी जनजाति बंधुओं को नहीं मिला है। दोनों ही तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कोई जाति को लेकर बात कर रहा है, कोई किस खेत की मूली को लेकर बात कर रहा है, या दादा पहलवानी या धमकी भरी लहजे की बात कर रही है। तो असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है, मगर जनता के असल मुद्दे अभी तक चुनाव में नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तो नहीं मिले, अभी तक तो कुछ भी। आपका झाबुआ के यहाँ पर झाबुआ के जैसे ऑटो वाले को श्रमजीवी में जो रोजगार कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। अच्छा, जो आने वाला चुनाव है 13 तारीख को वोट है, क्या लगता है किसको किस आधार पर वोट देना चाहिए? विकास के आधार पर वोट देना और क्या।
दूसरी सीटों पर भले ही राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा हो रही है, लेकिन रतलाम में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, पलायन, बड़े उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव ही है। यानी विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा में भी स्थानीय मुद्दे ही हावी नजर आते हैं। विकास तो देखो हो रहा है, निरंतर लगातार विकास की गति बढ़ी है। और बस झाबुआ की तो एक ही समस्या है, पलायन पर अगर रोक हो जाए, यहाँ पर कारखाने वगैरह, फैक्ट्रियाँ वगैरह लग जावे तो झाबुआ का विकास बेहतर होगा। अच्छा, शिक्षा के मामले में क्या होगा? शिक्षा का स्तर बढ़ा है, शिक्षा में सुधार है, हर जगह सुधार है, शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं, विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बस ये पलायन की समस्या झाबुआ की, तो पलायन का निकाल हो जाए, समस्या का निदान हो जाए तो बेहतर है। बस यही है कि रोजगार मिल जाए सबको, उससे फिर धंधों में भी फर्क पड़ जाएगा और धंधे भी बढ़ जाएगा, बिजनेस भी चालू हो जाएंगे। आपको लगता है जो पलायन हो रहा है वो नहीं रुक पा रहा है? पलायन तो नहीं रुक पा रहा है, पलायन चालू है वो। अब यही है, अभी इधर काम काज नहीं है, इसलिए गुजरात जाना पड़ रहा है लोगों को, और क्या। अच्छा, इससे धंधे पे प्रभाव पड़ता है? जैसे धंधे पे धंधा है, फर्क पड़ता है, फर्क। क्या परेशानी है? नहीं, परेशानी तो कुछ भी नहीं है, जो भी है सरकार सब अच्छा चल रहा है। बाकी बस यही है, थोड़ा रोजगार मिल जाए लोगों को। सबसे पहले रोजगार, उसके बाद स्वास्थ्य में और शिक्षा में। शिक्षा में आप देख लो क्या स्तर अपना जिले में बहुत ज्यादा ही गिरा हुआ है। अभी वहाँ के अलीराजपुर क्षेत्र के ही वहाँ का सब रिजल्ट आया, वहाँ पर 0%। और स्वास्थ्य के अंदर आप देख लो, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटलों को प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर बना रखा, ऐसे हम लोगों की, गरीब लोगों की होना चाहिए। वर्तमान में तो बहुत मेरे हिसाब से अभी सरकारी हॉस्पिटल देख लो, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। अभी इमरजेंसी में कोई चले जाए तो वहाँ पर जब तक कोई आप जैसा और हमारे जैसा का सहयोग नहीं मिले, वहाँ पर तो कोई डॉक्टर ना सुनने वाला है, ना कोई पेशेंट को देखने वाला है। दोनों ही प्रत्याशियों ने पूरे चुनावी प्रचार में ताकत झोंक दी है। सभा से लेकर रैलियां तक हो रही हैं, मगर लोग अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं हैं। उनकी नाराजगी ये है कि नेताओं के दावे और दर्शन चुनाव के बाद दुर्लभ हो जाते हैं। दुकान पर पहुंचे हैं। दादा, चुनाव लोकसभा का हो रहा है, नेता रोज आ रहे हैं, हाथ वाले भी आ रहे होंगे, फूल वाले भी आ रहे होंगे। क्या लगता है आपको, क्या मांग होना चाहिए? मेघनगर के लिए क्या सुविधा होना चाहिए? नेता अभी तक तो कोई आए नहीं है इधर, इस मोहल्ले में नहीं आए। हाँ। अच्छा, जो नेता चुनाव में वादे कर रहे हैं कि हमने विकास करा है, हमने ये काम करा है, या आरक्षण की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है मेघनगर में क्या सुविधा होना चाहिए? आज तक जो नेता वादा कर गए वो पूरा तो हुआ नहीं है। नहीं हुआ है? हाँ। अच्छा, मेघनगर में जो ट्रेनें रुकने की मांग लंबे समय से चल रही है, रुक रही है क्या ट्रेन? कहाँ रुक रही है? वो चल रही थी, वो बंद कर दी, मेमो के डिब्बे काट दिए, पब्लिक परेशान हो रही। अच्छा, उस पर ध्यान नहीं दिया? उस पर ध्यान नहीं दिया, तो बस ये मंच से ही बात कर रहे हैं, बस, है ना? हाँ, मंच पे फॉर्मेलिटी निभा रहा है अपने, हम ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ नहीं है। होता कुछ भी नहीं। ये यहाँ इस मोहल्ले में जो कीचड़ बह रही थी, तो कल सिंह भाभर का भला हुआ बेचारे का जी, कि उसने 2 इंची रोड बनवा दिया, कीचड़ से बचे। अभी रोड पूरा टूट रहा है, कोई ध्यान नहीं देता है। नालियां बनाना मोहल्ले में, नाली भी नहीं बनी। सब क्या लगता है आपको, आपकी क्या समस्याएं जो हल हो रही है? समस्या ये है भैया, न तो माया रोड है, न माया नाली है, 8 दिन 15 दिन में पानी आता है। वो क्या है, कुछ भी सुविधा नहीं है हमारे मोहल्ला में। वो वोट लेने के लिए आ जाएंगे, ले वोट दो, वोट दो, तो ये सुविधा भी तो होना चाहिए। नाली देखो तो पूरी भरी है, चारों तरफ की नाली भरी है। पंचायत में जाओ तो कहते हो आएंगे, अब फुर्सत नहीं है। और क्या चाहिए अपन को, यही चाहिए ना। अच्छा, लाइट और पानी मिल रहा है? हाँ, लाइट डिम रहती है। अच्छा। लाइट डिम रहती है, लाइट डिम हो जाए तो जो नाला आ गए नहीं तो नाला 2-4 दिन में देते हैं। पहले तो 15 दिन हो जाता, महीना हो जाता। काम कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। क्या समस्या है, क्या समस्या? पानी के लिए तो हैंडपंप पे नंबर ही लग रहे हैं। ऐसा? हाँ, ये नेता तो कह रहे हमने पानी की व्यवस्था करी। पानी हमारे मोहल्ले में उधर पानी पाइप ही नहीं दिए, यहाँ तक कर बंद कर दिया। बंद कर दिया? हाँ, उसमें क्या परेशानी से मेघनगर परिषद तो आगे सेठ वहाँ तक लग रही है।
हाँ तो पानी की नहीं है समस्या? नहीं समस्या है तो पानी नहीं। पानी ग्राउंड रिपोर्ट की कवरेज में कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्हें फ्री का राशन तो मिल रहा है, लेकिन बाकी के काम नहीं होने से सिस्टम और सियासत के प्रति बेरुखी भी दिखी। खाली आधार कार्ड सिवाय। तो सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा कुछ। फ्री का अनाज? फ्री का अनाज मिल रहा खाली। तो मकान? मकान नहीं मिल रहा। मकान अभी तक आया नहीं, फार्म भी नहीं दिए। फार्म तो हमने दे दिए पर मकान मिलना थे जो आपको धक्का गाड़ी वालों को मिलना थे, मिले नहीं मिले। मैंने फॉर्म भरा था लेकिन नहीं मिला। और लाडली बहना के नहीं मिल रहे। प्रूफ नहीं यहीं के हूँ लाडली बहना का तो नहीं मिल रहा, खाली आधार कार्ड सिवाय। अभी मकान तो दिया नहीं है। अभी मेरा कुछ प्रूफ यहाँ का नहीं है, इसके लिए नहीं। हाँ। और फ्री का राशन? फ्री का राशन मिलता है। हाँ फ्री का मिलता है। मकान नहीं मिला? मकान नहीं मिला। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि रतलाम पहले की तुलना में काफी बदला है, तरक्की की रफ्तार बढ़ी है। सरकार से मेरे को बहुत अच्छा लाभ हुआ है। आज ना वो कौन से वो क्या कहते हैं वो नहीं वो मकान के बारे में। हाँ प्रधानमंत्री योजना में आवास योजना में पहला उपयोग मिला है। पहला नंबर मेरा हुआ 17 वार्ड में 17 और 1 नंबर में। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम हुआ। और मेरा कहने का मतलब क्या है, तो जो भी काम भी अच्छा हुआ है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसा हॉस्पिटल है उसमें भी अच्छा काम हुआ है। ये तो बात हुई लोगों के सियासी मूड की। अब आपको आंकड़ों के आईने में लिए चलते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो रतलाम में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इनमें से 4 बीजेपी और 3 कांग्रेस के पास हैं। 1952 से लेकर 2019 तक इस सीट पर 18 चुनाव हुए, जिनमें से 12 बार इस सीट से भूरिया सरनेम का व्यक्ति ही सांसद रहा। 1998 से लेकर 2009 तक कांतिलाल भूरिया लगातार जीतते रहे। 14 बार कांग्रेस की जीत हुई, 2 बार बीजेपी की जीत हुई है। 2014 में बीजेपी ने यहां सेंधमारी की। दिलीप सिंह भूरिया के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें 2015 में फिर से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया जीते। लेकिन 2019 में बीजेपी के जीएस डामोर ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। इस सीट पर आदिवासी किंग मेकर माने जाते हैं। प्रत्याशियों की हार जीत की तकदीर वही तय करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 50% आदिवासी वोटर हैं। इनमें भील, भिलाला प्रमुख समुदाय हैं। 50% ब्राह्मण, राजपूत और अन्य जातियां हैं। बात करें वोटरों की तो कुल वोटरों की संख्या 20,84,882 है, जिनमें से 10,49,387 महिला वोटर हैं, तो वहीं 10,35,456 पुरुष वोटर हैं। यानी सीट पर पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में इनका रुख सबसे निर्णायक होगा और कहीं ना कहीं इसीलिए बीजेपी ने यहां महिला प्रत्याशी को उतारा है, ताकि महिला वोटरों को साथ लाया जा सके। बहरहाल भूरिया परिवार के सामने जहां अपने गढ़ को छीनकर प्रतिष्ठा बचाने की लाज है, तो वहीं बीजेपी के लिए कांग्रेस से छिने किले को बचाने की चुनौती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार
इन तीनों चीज़ों में कोई ज़्यादा बदलाव देखने को लोगों को नहीं मिला है, जिससे उनकी मांग है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में खास तौर पर काम अधिक से अधिक हो ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो। पलायन इस सीट की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पलायन ज़्यादा होने के कारण लोगों को न तो रोजगार मिल पा रहा है, न ही व्यापारियों के धंधे चल पा रहे हैं। इसी कारण व्यापारियों से लेकर मजदूर सभी की मांग यह रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार यहाँ पर उपलब्ध हो, ताकि जो पलायन किया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा वह नहीं हो पाए। यानी कुल मिलाकर रतलाम लोकसभा की अगर हम तस्वीर देखें तो यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी दिखाई दे रहे हैं। झाबुआ से वीडियो जर्नलिस्ट जावेद के साथ आलोक कुमार द्विवेदी।